दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल सचिवालय के सामने, जहां पिछले एक सप्ताह से जो परिवार धरने पर बैठा था, विक्रम, जिसकी विदेश में उसकी बहन और उसके प्रेमी ने मिलकर के जो हत्या कर दी थी, शव को भारत में लाए जाने की मांग को लेकर और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से एक सप्ताह से धरना चल रहा था और बीते 4 दिन से भूख हड़ताल पर मृतक की मां बैठ गई थी, आज उस मामले में धरना समाप्त हो गया है। इलाके के 6 मौजूद व्यक्ति एसपी के साथ बैठक हुई और एसपी साहब ने 26 जनवरी तक का वक्त मांगा है। 26 जनवरी तक इस धरने को स्थगित कर दिया गया है। स्वयं डीएसपी मौके पर पहुंचे और महिला का जो है आज अनशन खत्म करवा दिया, लेकिन ऐलान ये हुआ है कि यदि 26 तारीख तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर बड़े स्तर पर यहाँ धरना शुरू होगा और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। आइए बात करते हैं किस तरह से आज यहाँ के जो नागरिक एसपी से मिले थे, उनका क्या कहना है। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, शेयर करते रहें। तेरे बंदे ने संस्कार रखवा दिया, नहीं संस्कार हो जाना था। मेरा बहुत बड़ी बात थी, उसका काम कर रहे थे। इसका 18 साल का लड़का मरवा दिया उसका। मैंने एसपी साहब से ये कहा, मैं एसपी साहब आप, मैं मानता हूँ आप कार्रवाई कर रहे हो, कुछ हमारे को जो आप वहाँ से मैसेज कर रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, उसकी कोई डिटेल तो देखो। क्या मीडिया का कहिए तो कह सके भी एसपी साहब ने देखो ये प्रोसीजर काम चल रहा है, कह रहे मैं आपको क्यों दूंगा, माहौल किसको देगा तो गुरु, वो मौसा महा किसको देगा तो हमारा तो बालक मर गया, मारते भी देगा तो किससे देगा। हमारे को ये नहीं बता रहे कौन सी धारा लगाई है कि नहीं लगाई है। पहले 5 महीने पहले ने हमारे को सिंपल सी एप्लीकेशन पे करके दे दिया, उसमें जमानत तो हुई है कि नहीं हुई हमें कुछ नहीं पता। अब मोहनलाल ने क्या किया उसका भी हमें कुछ नहीं पता। बस हमें रोज पकाते हैं, 15 दिन हो गए इनके तरले करते करते, हमारे पास नहीं कोई भी आया आज तक। पहले आप हो जो नेता हो, जो हमारे बीच में आए हो, नहीं दुनिया फिर है दौड़ा कुर्ता पजामा पहनो, मैं भी पहनता हूँ दौड़ा कुर्ता पजामा। इनके अंदर इंसानियत नहीं है, मर गई इनकी इंसानियत। इन्होंने क्या पता माँ का दर्द क्या होता है, क्या एसपी को पता, क्या डीसी को पता। कभी आके देखा, पूछा भाई माता तू ठीक है, जिंदी है, मर गई है, तेरे को क्या तकलीफ है, वो पूछा किसी ने आके? आज तक नहीं पूछा। आज 15 दिन हो गए, ये लोग सड़क पे बैठने के लायक है क्या? मैं कहता हूँ शर्म आनी, इस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ। यही तो कारण है, पहले बराड़ साहब के साथ ऐसा किया, बहुत लोगों के साथ ऐसे करते हैं। ये जो आज धरने लग रहे हैं इनकी बदौलत लग रहे हैं। नहीं किसी का मन नहीं करता वो इतनी सर्दी में यहाँ फुटपाथ पे पड़े आके, किसी का मन नहीं करता। ये काम ठीक करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। आज वो कहाँ है चरण सिंह जो गुरुद्वारे में लेके खड़ा हुआ था कि आपका लड़का जिंदा है, उसको क्या अथॉरिटी है गुरुद्वारे में जाके नेम शो करने की? आज वो कैसे मर गया फिर विक्रम? बताओ ना आगे, चरण सिंह बताओ आगे, बुलाओ डीएसपी साहब, उसको एसपी साहब बुलाओ, तुमने नेम प्रूफ करवाए थे उसके, ठीक है ना? आके बताए ना आके भाई मैंने इसलिए नेम करवाए थे कि आपका लड़का जिंदा है। कहाँ है जिंदा? फिर ये कौन है विक्रम, कौन है ये? सारा कोर्ट में ये हमारे को तो पहले से सच्चो ये कह रहा था, नया सच्चो है कौन लेके गया, तुम्हें कैसे? आप ये वादा करो कि माता को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा जी, हमारा यही है कि पानी पिलाओ, पानी पिलाकर जो है यहाँ हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि पूरी जांच है अच्छे तरीके से की जाएगी, आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। माता जी संतुष्ट हो तुम? खड़े हो बोलो थोड़ी गल रखी है, रखो रखो। और वो लोग जो इस धरने को चला रहे थे, इंसानियत के तौर पे जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो एसपी साहब ने जो वादा किया अभी 26 तारीख तक हमें कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो 26 तक के लिए उस बात हम इस परिवार के सामने रखी है। उन्होंने एसपी साहब पे विश्वास करते हुए ये जो आप सभी ने ये वादा किया है, 26 तक इस धरने को हम
डिले कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अभी उसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती तो जो परिवार के इंसाफ के लिए जो भी अगला कदम होगा वो किया जाएगा। और कोई भी अगर इसमें आरोपी और कोई पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। और 27 तारीख को हम स्वयं जो है परिवार के साथ मिलकर जो अभी तक की कार्रवाई के बारे में हम उनको सूचित करेंगे। और जहाँ तक पार्थिव शरीर को यहाँ लाने की बात है उसके बारे में भी पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। मैम के 26 तक शरीर आ जाएगा पार्थिव शरीर? इसके बारे में अभी कार्रवाई चल रही है, हम अभी पूरे प्रयास कर रहे हैं, पर अभी किसी प्रकार की डेट हमारे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश जो है वो जारी है। विक्रम की माता जी भूख हड़ताल पर थे, वो खुलवा दी गई। हमने प्रशासन की तरफ से आश्वस्त किया है, तो हम इस पर भी पूरा अपनी जोर से पूरी कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद है कि उन्हें भी हमारे ऊपर विश्वास है। देख सकते हैं जी, क्या कहना चाहोगे? आज धरना समाप्त हो गया। एसपी साहब के बुलावे पर गए थे सारे लोग, परिवार के भी लोग थे। उन्होंने 26 तारीख तक का समय मांगा। इस केस के लिए भी हम 26 तारीख तक सभी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। उन पर विश्वास करते हुए तो समय दे के इस धरने को स्थगित किया जा रहा है 26 तक। ये न्याय नहीं मिला तो उसके बाद फिर तो 26 तक समय देना जरूरी था, क्योंकि परिवार से बात करके परिवार की सहमति से ये सारी बात हुई है। और उसके बाद नहीं तो अगली जो कार्रवाई बनती है तो उसके लिए 26 तारीख तक का समय दिया गया है। शासन के अधिकारियों की 9 बजे एसपी साहब ने हमारा काम नहीं किया, तो हमारा विक्रम की डेड बॉडी नहीं आई और वो जो आरोपी अरेस्ट नहीं हुए 27 तारीख को इससे बड़ा आंदोलन होगा। सुभाष जी, पूरा फैसला क्या हुआ है? एसपी पूरा साहब फैसला ये हुआ है कि एसपी साहब ने हमारे से 1 हफ्ते का टाइम लिया है। 1 हफ्ते के बाद 26 तारीख एसपी साहब की है और 27 तारीख हमारी है। हम दोबारा फिर इस आंदोलन को ऐसे ही कायम रखेंगे और हम भाई के लिए ईंट से ईंट बढ़ा देंगे। हम इंसाफ लेंगे उनका। टावर का आना जरूरी था। टावर आए हैं, मीटिंग में बात करी है, फिर जाकर एसपी से उन्होंने टाइम मांगा और उन्होंने जो है नहीं 26 तारीख लिखा, टाइम मांगा है। ताऊ आए हैं और ताऊ मौके में दे और ताऊ से उन्हें विश्वास देकर और ये कहा कि मैं उन्हें पकड़ लूंगा 26 लाख और सही सही जितने हैं उनको पेश करके आपकी श्यामी ताऊ यू काम न कर देंगे। ये बात हुई हमारी। ताऊ गया, ताऊ पहुंचा है और मीटिंग में था ताऊ पहले, और क्यों नहीं गए? ताऊ गया है और ताऊ ने कहा स्पष्ट बात को। और आप जाकर जिब साहब जिब खंड के वाले दिखे ना, अब टावर आ लिए उन्हें गली टेम दे दिया और भाई मैं टेम के इसके अंदर टेम दे देता हूँ और मैं यू काम न पकड़ कर न ले आऊंगा। जी माता जी, आज भूख हड़ताल खत्म करती है, क्या लगता है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा? करेगा तो ठीक है। 26 तारीख तक तारा दिता है, 26 तारीख तक वेखा 27 ਨੂੰ फिर ला देंगे धरना है जी। तो 26 तक का वक्त दिया है। जी साहब, आज किस तरह का क्या फैसला हुआ है? एसपी साहब से मिले थे? एसपी साहब के पास गए थे, जगदीप ओलक जी, मैं, सुभाष कोच जी और वो हमारे साथी 5-6 लोग हम गए थे। तो एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि 26 तारीख तक जो आरोपी हैं उनको हम अरेस्ट करेंगे। हमने आके इतनी ठंड को देखते हुए, माता की बीमारी को देखते हुए, वो भूखे रह रही थी यहाँ पे, तो हमने ये सोचा कि ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ये माता जी यहाँ बैठी रहेंगी। तो हमने इनको कहा कि एसपी साहब ने खुद इस आश्वासन दिया है और हमें उन पर भरोसा भी है कि वो 26 तारीख तक पूरी कार्रवाई कर देंगे। और इसीलिए माता जी से हमने रिक्वेस्ट करी और पूरे परिवार से हमने रिक्वेस्ट करी। काफ़ी समय हमें लग गया, लेकिन उन्होंने हमारी निवेदन स्वीकार भी किया और हमारी बात मानी भी है। अब ये धरना यहाँ से डिले किया जा रहा है 26 तारीख तक। अगर 26 तारीख तक एसपी साहब अपनी बात पे नहीं रहते तो फिर परिवार के पास ऑप्शन खुले। जी, आज एसपी साहब के साथ बैठक हुई थी, क्या निर्णय हुआ? एसपी साहब ने 26 तारीख का टाइम दिया है कि 26 जनवरी तक हम अरेस्ट कर देंगे और उसके बाद वो जो कार्रवाई एम्बेसी वाली है वो भी कर देंगे। 26 तारीख तक हमने इस आंदोलन को स्थगित किया है, हमने इसको खत्म नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं माता जी की भी कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी और अकॉर्डिंग टू प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है। जो एसपी साहब ने हमें समझाया कि इस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं अंडर टू प्रोसेस के कारण, उनके आश्वासन के कारण हमने इसको स्थगित किया 26 जनवरी तक। तो 27 तक अगर हमें अरेस्टिंग ना दिखी इसमें या कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं
दिखी तो दोबारा से ये धरना वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये अभी तो थोड़े छोटे रूप में है, ये आने वाला टाइम में बड़ा भी हो सकता है। हाँ जी, आज बैठक हुई एसपी साहब के साथ, क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया जी, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया, ठोस आश्वासन दिया है कि 26 तारीख तक हम जो पीड़ित परिवार है ना, जो ये कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट करो, उनको अरेस्ट कर लेंगे 26 तारीख तक। और जो नहीं अरेस्ट किया गया तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसलिए हम उठे हैं क्योंकि एक जो इनकी विक्रम की मदर है, इनको कहीं ना कहीं संतुष्टि हुई है, चलो मेरे बेटे की डेड बॉडी आने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन जो मुजरिम है, जो बाहर घूम रहे हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं इसकी मदर संतुष्ट हुई है। और डीएसपी साहब हमें आश्वासन देके गई हैं कि हम 26 तारीख तक सबको अरेस्ट कर लेंगे और माता जी की भूख हड़ताल तुलवा के गई है। क्या फैसला हुआ आज जैसे कि एसपी साहब ने हमें बुलाया था, जहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के एक युवा नेता भी थे, जगदीप सिंह और बलविंदर जी भी थे और सारी हमारी टीम थी। वहाँ पे एसपी साहब ने यही हमें आश्वासन दिया कि 26 तारीख तक मेरे को जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो तो 2 डिटेन कर रखे हैं और जो बाकियों के नाम है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है कि मैं ऐसे किसी आरोपी को अंदर नहीं कर सकता बिना उनको आरोपी बनाए। सो इस तरह करके जो एसपी साहब ने आश्वासन दिया, हमें 26 तारीख तक आश्वासन दिया और हम 26 तक जो धरना है वो स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, स्थगित कर रहे हैं। जो माता जी की भूख हड़ताल है वो एएसपी मैडम ने खुद आकर यहाँ पे भूख हड़ताल खत्म करवाई है। अगर 26 तारीख तक कोई बड़ा फैसला और जो आरोपी है उनको डिटेन नहीं किया जाता तो 27 तारीख को तो बड़ा ऐलान हमने पहले ही कर रखा है कि कुछ हम तो चाहते हैं सरकार से कि कुछ बड़ा ना ही हो। इससे पहले 26 को सारे के सारे जितने भी मुख्य आरोपी हैं उनको डिटेन कर ले। और रही बात डेड बॉडी लाने की, डेड बॉडी लाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास, जो हमें जैसे भी दिखाया है कि पूरा प्रयास चल रहा है और अगर डेड बॉडी उससे पहले भी आ सकती है, उसके बाद भी आ सकती है, पर यही बात है कि आरोपियों को गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है। कहना चाहोगे? 6 आदमियों की कमेटी एसपी साहब से मिली और एसपी साहब से बातचीत के बाद यही तय किया गया कि 26 तारीख एसपी साहब ने मांगी है और अगर 26 तारीख तक संतुष्ट परिवार नहीं हुआ, 27 को यहाँ पर किसान पुत्रों के खंड के नजर आए।